हेलो फ्रेंड्स। हमारा आज का टॉपिक है कंप्यूटर। कंप्यूटर की विशेषताएं क्या हैं, कंप्यूटर का वर्गीकरण हम देखेंगे, कंप्यूटर के भाग क्या हैं, कंप्यूटर कैसे काम करता है, कंप्यूटर पे एक हम संक्षिप्त समरी देखेंगे। इससे पहले कि हम अपना टॉपिक स्टार्ट करें, आप इस चैनल में अगर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। आइए देखते हैं कंप्यूटर किसे कहते हैं। कंप्यूटर वह इलेक्ट्रॉनिक युक्ति है जो दिए गए निर्देशों यानी कि डाटा के आधार पर विभिन्न गणनाओं प्रोग्राम को संगठित करके वांछित परिणाम देता है। डाटा यह सूचनाओं का वह प्रकार है जो कंप्यूटर के द्वारा समझा जाता है। डाटा क्या है? हमारे पास जो सूचना होते हैं, कंप्यूटर जिन सूचनाओं को समझ सकता है, ग्रहण करता है, उसे डाटा कहते हैं। कंप्यूटर की विशेषताएं क्या हैं? कंप्यूटर की बहुत सारी विशेषताएं हैं। कंप्यूटर की विशेषताएं फर्स्ट क्या है? तीव्र गति। कंप्यूटर जो है काफ़ी तीव्र गति से कार्य करता है। कंप्यूटर के द्वारा कठिनतम गणनाओं को भी अत्यंत कम समय में सटीक तरीके से किया जा सकता है। दूसरा है सटीक उत्तर। इसके द्वारा सटीक एक्यूरेट उत्तर की प्राप्ति होती है। तीसरा क्या है? ग्रहण क्षमता। इसके द्वारा बहुत अधिक समय में गणनाओं एवं सूचनाओं को संगठित करके रखा जा सकता है तथा आवश्यकता पड़ने पर उनका प्रयोग हेतु प्रस्तुत किया जा सकता है। उत्तर की परिशुद्धता। कंप्यूटर हमें शुद्ध उत्तर प्रदान करता है। तार्किक होना। कंप्यूटर पूर्व निर्धारित निर्देशों के तार्किक संयोजन से उत्तर देता है। गलती की संभावना इसमें बहुत ही कम होती है। विश्वसनीयता। कंप्यूटर द्वारा दिए गए उत्तर अत्यंत विश्वसनीय होते हैं। मानवीय त्रुटि के यदि कोई संभावना हो तो अलग बात है, वरना यह कभी कोई त्रुटि नहीं करता। कागज़ की बचत। कंप्यूटर से हमें क्या होती है? कागज़ की बचत होती है। हम पहले जब कार्य करते थे तो कागज़ों में बहुत सारे लिखते थे, बहुत सारे कागज़ों का ढेर लग जाता था। अब क्या है कि हम छोटे से पेन ड्राइव में बहुत सारी सूचनाओं को इकट्ठा कर लेते हैं, तो हमें इससे कागज़ की बचत होती है। दूसरा में कंप्यूटर का वर्गीकरण। कंप्यूटर का कई आधारों पर वर्गीकरण किया जा सकता है। कंप्यूटर का वर्गीकरण कई आधारों पर किया जा सकता है, जैसे कि आकार पे, संचालन, संग्रहण की क्षमता आदि पे। कई स्थानों पर आकार का सीधा संबंध संचालन संग्रहण क्षमता से होता है। अतः हम कंप्यूटर को आकार के आधार पर वर्गीकृत करेंगे। आकार के आधार पर इसका वर्गीकरण 5 तरीके से है। पहला है सुपर कंप्यूटर, दूसरा है मेन फ्रेम, तीसरा है माइक्रो कंप्यूटर, चौथा है नोटबुक, पाँचवा है पीडीए। सुपर कंप्यूटर क्या है? यह सबसे बड़े और महंगे, शक्तिशाली और तीव्रतम होते हैं। यह अरबों गणनाओं को सेकंड में कर सकते हैं। सरकारी संस्थाओं द्वारा इनका प्रयोग किया जाता है। यह फिल्मों के बनाने, नवीन खोजों एवं मशीनों के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इनका प्रयोग उन जगहों पर सर्वाधिक होता है जहां कम समय में असंख्य गणनाओं की आवश्यकता होती है। तो सुपर कंप्यूटर क्या है? यह बहुत बड़े होते हैं और महंगे, शक्तिशाली भी होते हैं। इनका सरकारी जगहों पे ज़्यादा उपयोग किया जाता है। दूसरा है मेन फ्रेम। यह कंप्यूटर भी अत्यंत तीव्र गति से कार्य करता है। प्रति सेकेंड यह लाखों निर्देशों को ग्रहण कर सकता है। यह भी आकार में बड़े एवं महंगे होते हैं। यह बैंक, जमीन बीमा, निर्माण कंपनियां, वायु यातायात आदि में ज़्यादातर प्रयुक्त होते हैं। बड़ी बड़ी कंपनियों में कंप्यूटर्स के नेटवर्क को नियंत्रित करने में यह कंप्यूटर प्रयुक्त होते हैं। तीसरा है माइक्रो कंप्यूटर। यह 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला पीसी पर्सनल कंप्यूटर, दूसरा है वर्क स्टेशंस पर्सनल कंप्यूटर। वह कंप्यूटर जो प्रायः घरों में व्यक्तिगत प्रयोग किया जाता है, वो माइक्रो कंप्यूटर में आता है। अब नोटबुक क्या है? यह किताब के आकार प्रकार का होता है। प्रचलित भाषाओं में इसे लैपटॉप भी कहा जाता है। यह आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है। अन्य कंप्यूटर की भांति ये भी तीव्र गति से एवं शुद्धता से कार्य करता है। पीडीएफ पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। यह अत्यंत छोटे आकार का संवेदनशील कंप्यूटर होता है जो पेन के आकार का होता है, जिसके द्वारा सीधे स्क्रीन पर उंगलियां से छूकर जो कुछ है कि लिखा जा सकता है। कंप्यूटर के 2 भाग हैं, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। कंप्यूटर के वे भाग जो प्रत्यक्षतः दिखते हैं उनमें मॉनिटर, कीबोर्ड, सिस्टम यूनिट और माउस होते हैं। मुख्य रूप से कंप्यूटर के विभिन्न भागों को 2 श्रेणियों में रखा जा सकता है, एक हार्डवेयर एंड दूसरा सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर के भाग में हार्डवेयर हैं एंड सॉफ्टवेयर हैं।
ओके, हार्डवेयर क्या है? तो हार्डवेयर कंप्यूटर के वे भाग जिन्हें हम प्रत्यक्ष देख व छू सकते हैं, इन्हें इनके अंतर्गत आते हैं। हार्डवेयर क्या है? तो वो वैसे कंप्यूटर के भाग जिन्हें हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, वे हार्डवेयर में आते हैं। जैसे माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, सीपीयू आदि। इसे हम निम्न भागों में पुनः वर्गीकृत कर सकते हैं। हार्डवेयर में इनपुट होते हैं, आउटपुट डिवाइसेस होते हैं, सीपीयू एंड मेमोरी डिवाइसेस। मूल रूप से कंप्यूटर की क्रिया प्रणाली कैसी होती है? तो पहले हम इनपुट करते हैं, फिर प्रोसेस होता है। इन कंप्यूटर में कोई डाटा इनपुट किए हम, फिर प्रोसेसिंग होगा, फिर हमें आउटपुट प्राप्त होता है। इनपुट डिवाइसेस यह डाटा को ग्रहण करने का कार्य करता है। वे सभी भाग जो इस कार्य को करते हैं उनकी सूची निम्नवत है। डाटा को ग्रहण करते हैं, जैसे कीबोर्ड क्या है? डाटा को ग्रहण करता है। माउस डाटा को ग्रहण करता है। स्कैनर डाटा को ग्रहण करता है। माइक्रोफोन डाटा को ग्रहण करते हैं। जॉयस्टिक, वेब कैमरा, डिजिटल कैमरा, ये सभी डाटा को ग्रहण करते हैं। ये सब इनपुट डिवाइसेस हैं। दूसरा है आउटपुट डिवाइस। यह उपकरण हमें तैयार आखिरी प्रोग्राम प्रदान करने में सहायक होते हैं। आउटपुट डिवाइस होते हैं। मॉनिटर, इसमें क्या क्या आता है? मॉनिटर आता है, प्रिंटर आता है, स्पीकर आता है। ये सभी आउटपुट डिवाइसेस हैं। ये हमें क्या करते हैं? जो प्रोग्राम्स हैं वो हमें प्रदान करते हैं। तीसरा है सीपीयू। यह कंप्यूटर का मुख्य भाग है जो दिए गए निर्देशों के आधार पर आंकड़ा करता है, जिसके आधार पर वांछित जानकारियाँ प्राप्त होती है। फोर्थ, सीपीयू। मेमोरी डिवाइसेस, ये दो तरह के होते हैं, एक प्राइमरी मेमोरी, दूसरा सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी में क्या है? रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। दूसरा रोम, रीड ओनली मेमोरी। तो फ्रेंड्स, हम कंप्यूटर की संक्षिप्त जानकारी प्राप्त कर लिए हैं।